सात संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। सेवा भाव दासी भी वहीं मैदानों में पिछले लगभग 1-1.5 महीने से जब भी जाने का अवसर मिलना तो हर कोई भक्ति के रंग में चूर चूर एक अपने हाथों से वो सेवा करके कि किस तरह की जब समागम पे जो भी आए वो एक सुविधा उनको, चाहे वो लंगर रूप हो, चाहे रिहाइश के समय उठने बैठने के या सत्संग पंडाल में सत्संग सुनने की, तो वो भाव मन के ये सेवा वाले जहाँ आज भी इधर भी सत्संग से पहले आप सभी ने वो ग्राउंड की चाहे तैयारी रूप वो अपने मन के उद्गार कि कैसे संतों के दिलों में तो सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया के लिए प्यार है, एक हर एक को अकोमोडेट करने वाले मन के भाव कि हर कोई सुविधा से इस मन में बसे। जब मन इतना विशाल हो जाता है कि बिना भेदभाव हर एक को अपने दिल में जगह दी जाती है, चाहे स्वभाव एक कैसे भी हों, पर संत तो हमेशा अपने दिल को इतना खुला करते हैं, इतना विशाल बनाते हैं कि पूरी दुनिया संतों के मन में बसती है। कि किस तरह जब ये संतों ने अपना मुख उजला इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा किया तो ये दिल इतना कोमल संतों का कि लगता है ये दौलत, ये जो राम रतन धन है, ये हर किसी के हिस्से आए, ये एक एक जन जो भी इस संसार में रहते हैं सबको ये अवस्था प्राप्त हो। तो उस भाव से जब युक्त संत कहीं पे भी रहते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, मन में वही भाव होता है, चाहे ऑफिस स्कूल कहीं भी हों, एक मन का यही भाव होता है कि अपने सहपाठक, अपने कोलीग्स सभी को कोई ना कोई प्रेरणा देके इधर जोड़ा जाए, एक संगत के प्रति, निराकार के प्रति एक उनकी रुचि लाई जाए कि समझाकर कि जीवन तो जो मिला है वो श्वास से व्यर्थ ना हो। ये धन दौलत माया, ये रहने का घर, चाहे कुछ भी साधन है, उसका एक रूप जब तक सुखमयी बनाकर रखो तो ही वो शोभा का पात्र है, वरना तो ये धन काफी दुरुपयोग में भी आ जाता है। ये एक बुद्धि तक हमारी किसी काम नहीं आती अगर उल्टी सोच में लग जाती है। तो कैसे संतों ने हमेशा से यही संदेश दिया है कि इंसान अपने असली मूल रूप को जान लो, जो आत्मा का निज घर ये परमात्मा, इसके साथ एकमिक हो जाओ ताकि जीते जी हर पल एक मोक्ष की अवस्था हो और मृत्यु के बाद फिर वही मोक्ष आगे भी दूसरे आगे लोक में। तो जहाँ वही भाव है कि जब एक मानवीय गुण, एक अभी भी सत्संग में जो हार्मनी की बात हो रही थी कि किस तरह हर कोई, चाहे उन्होंने उदाहरण वो एक इंस्ट्रूमेंट्स का दिया कि अगर एक अलग अलग अपने दिल से ये साज बजने लगे तो आवाज़ बहुत ही एक शोर हो जाएगा, और वहीं एक ही अगर ताल पे तर्ज पे ये बजे तो बहुत ही मधुरता कानों को सुनने को मिलती है। तो उसी प्रकार चाहे एक संसार में सभी के स्वभाव जैसे भी हों, जब मन का नाता इस परमात्मा, इस भगवान, इस दातार, इस निराकार से जुड़ता है तो मन एक ही ट्यून में बजते हैं। इसी की एक फिर गूंज एक मन के अंदर भी, मन के बाहर भी, हर तरफ ये निराकार ही दिखता है। तो उसी के साथ साथ फिर हर किसी के साथ अपनत्व का भाव एक खुद ब खुद ही हो जाता है कि कैसे हर कोई अपने को खुद से भी ज़्यादा प्यारे लगने लग जाते हैं। फिर किस तरह एक एडजस्टमेंट की भी जो बात होती है
जैसे अभी भी हम यहाँ सत्संग कर रहे हैं और पास में ही कोई दूसरी सत्संग हो रही है, वहाँ का भी आवाज़ अगर हमें आ रहा है, तो ये अगर आवाज़ को हम इस तरह देखें कि संसार में हर कोई लगा है इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो वो आवाज़ एक जागृति तो हर जगह से आ रही है। तो ये चेतन करने वाली बात है इंसान को कि अपने जीते जी किस तरह ये परमात्मा की प्राप्ति कर लो, और वो परमात्मा जो हर एक जर्रे में है, ये एक एक इंसान के अंदर बाहर पूरे ब्रह्मांड में कण कण में है। तो उस तरह जब एक अवस्था हो जाती है, भक्ति भरा जीवन, ये परमात्मा के विश्वास पे टिका हुआ, उस पे आधारित ये जीवन जब ये सुनहरा बन जाता है, तो ऐसे ही जीवन के प्रति एक जीने की इच्छा और एक जो जीने का रास्ता, वो भी सेवा सुमरन सत्संग द्वारा आराम से एक जीवन को गुजरने की एक कला, कि किस तरह अपने मन का नाता दातार से जोड़ के एक मन को स्थिर रखा जा सकता है। वरना तो एक मन के ही अवस्था पे, जहाँ कभी तो मन इतना गहरी सोच ले लेता है और कभी इतने शैलो एक ऊपरी एक बिना गहराई वाली बातें भी सोच लेता है। एक कहानी भी दासी को ध्यान आ रही है कि गौतम बुद्ध जी जब एक बार एक यात्रा पे निकले हुए और वहीं अपने शिष्य को कहते हैं कि कुछ देर पीछे ही जो एक तालाब था, वहाँ से पानी ला दो, थोड़ा प्यास लग रहा है और मैं इस पेड़ के नीचे आराम करता हूँ तब तक। और वो शिष्य आज्ञा मान के तालाब तक जाता तो है, पर वहीं उसकी नज़र दिखती है कि पानी तो गंदा है, और वो गंदा इसलिए क्योंकि एक अभी अभी बैलगाड़ी वहाँ से निकल के गई और जितना नीचे का पानी था अब सरफेस पे एकदम ऊपर ऊपर आ गया। तो इस स्थिति में अगर पानी भरा जाता तो मिट्टी का पानी कैसे वो अपने गुरु के आगे दे देते। तो वो उसी समय वापस आके अरदास करके चरणों में बोलते हैं कि यहाँ का पानी स्वच्छ नहीं है, एक थोड़ी देर आगे की तरफ जाता हूँ, आप आराम ही करते रहें और वहाँ से साफ पानी लाता हूँ। और वहीं बुद्ध जी बोलते हैं कि नहीं, वापस जाइए और उसी तालाब से स्वच्छ पानी लाइए। और जब फिर से वो शिष्य उसी ही एक तालाब के तट पे पहुँचता है और अब क्या देखता है, वही तालाब है, पर वो तालाब का एक रूप बदल गया। वो इसलिए क्योंकि जो बैलगाड़ी के निकलने से मिट्टी ऊपर ऊपर को आई थी, अब वो स्थिर हो गई है, वो बैठ गई है और ऊपर सिर्फ स्वच्छ पानी ही दिख रहा है। वो पानी फिर साफ एक लाकर अर्पित किया गया जब। और ये बात की इस चीज़ में बहुत बड़ी शिक्षा कि हमारा मन भी किस प्रकार, जहाँ पर उस शिष्य ने ये भी सोचा कि अगर मैं पानी के अंदर तक चला जाता तो एक भीतर से स्वच्छ लाता आसपास, क्योंकि गंदा था, तो उसमें भी कितनी कठिनाई होती और जितना ज़्यादा मैं अंदर जाता रहता, मिट्टी भी तो मेरे साथ अंदर गहराई तक जाती। तो बात वही कि कैसे हम अक्सर एक टर्मोइल की बात होती है, टर्बुलेंस की बात होती है कि एक अगर नेगेटिविटी कह लें या कोई स्थिति जिसको हमने अपने दिमाग में हद से ज़्यादा देर के लिए रख लिया, उसने तो अपना प्रभाव फिर वो मिट्टी की तरह रखना है, जो साफ पानी के अंदर डालते ही एक भूरा रंग हो जाना, वो पानी की जो प्रॉपर्टीज अपनी ट्रांसपेरेंट वो ना होनी। वहीं अगर हम एक तालाब की बजाय अब एक समुद्र की ओर रुख करें, तो जहाँ समुद्र की गहराइयाँ हैं वहाँ लहरें नहीं हैं
और वह लहरें क्यों नहीं हैं? क्योंकि उस स्थान पर वो समुद्र इतना गहरा है कि बहुत ही स्थिर दिखता है, एक ठहराव में दिखता है, और उसी समुद्र की ठहराव के कारण वो लहरें अकोमोडेट होती हैं फिर। और उसी समुद्र के किनारे आओ तो कैसे जहाँ गहराई ज़्यादा नहीं वहाँ लहरों का उछाल बहुत है, शोर बहुत है। तो कैसे हर समय एक हम अगर बात देखें कि गहराई वाले जगह एक समुद्र के वो इतनी विशालता ही थी जो चाहे एक जीव जंतुओं को भी अकोमोडेट किया, एक कोरल्स को भी किया, और नीचे अगर हम पत्थर भी डाल देते हैं तो वो एक बहुत ही तुरंत नीचे की ओर चला जाता है, ऊपर तैरता नहीं है। और वहीं एक अगर हम किनारे पे कहीं सूखा पत्थर डाल दे, सूखा पत्ता, तो वो पत्ता तो फ्लोट करेगा, तैरेगा। तो हमने एक अपने जीवन को, एक अपने मन को एक उसी तरह बना के रखना है कि ये मन तो चाहे कुछ भी दुनिया ने एक हालात सामने लाने हैं, अब उसमें कैसे मन को टिकाए। अक्सर महापुरुष ये भी आके कहते हैं कि जितनी देर तो हम सत्संग में हैं, एक मन में खुशी, एक ऐसा लगना कि कोई भी गम नहीं है, सब बहुत अच्छा है। और उसी टाइम जब सत्संग से वापस रुक घरों को जाना तो अभी अपने वाहन तक या बस तक नहीं पहुंचे होते कि दिमाग फिर ये दुनियादारी की ओर चलता है। एक अपनी सब दुख परेशानियां फिर से याद आने लगती हैं। तो सत्संग में आने का भाव सिर्फ वो नहीं कि जितनी देर ही सत्संग में है, मन सिर्फ कोई ये शांति के लिए एक शॉर्ट टर्म सल्यूशन नहीं है। सत्संग की जो अवस्था है वो हर समय की अवस्था होनी चाहिए। जब यहाँ जिस तरह आके एक निरंकार के साथ इतने गहरा नाता जुड़ता है, तो जिस समय सत्संग नहीं है, हम अपना वाहन चला रहे हैं या कुछ दफ्तर में घर के काम काज कर रहे हैं, तो भी जुड़ाव उतना ही होना चाहिए। और अक्सर जब हम ऐसा कर पाते हैं तो पता चलता है कि जो कारण परेशानी किसी वजह से सोच आ रही थी, जब वो स्थिति का सामना करना पड़ता है तो वो स्थिति कब आके चली जाती है एक एहसास ही नहीं होता। फिर ये लगता है कि हम इतनी देर से वो एंटिसिपेशन कर रहे थे कि लग रहा था कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, और वो तो हुआ ही नहीं, या वो हुआ भी तो कब वो आकर निकल गया। जैसे गीत में भी सुनते हैं, उतराइयाँ चढ़ाइयाँ कई जिंदगी विचांदिया ने, हथों वे सिरते आके लंग जांदिया ने। तो वो आती भी हैं और निकलती भी हैं। ये भक्तों की जीवन की हकीकत है कि यहाँ पे एक हर रस संसार का भक्त चखते हैं, पर उस रंग से, उस एक अपनी अवस्था से, वो स्वाद से उभर के ना वो कोई भी स्वाद को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उनके लिए एक जीभ पर फिर ये भक्ति का स्वाद, इस निराकार का ही स्वाद इतना गहरा, इतना गूढ़ा कि बाकी सब स्वाद फीके हैं, बाकी सब रंग फीके हैं। तो कैसे हर किसी ने ये तो एहसास किया कि हम अपने जीवन में कुछ भी जो महसूस करते हैं वो एक पल के लिए एक चीज़ होती है, पर जब ये निराकार की पहचान हो जाती है, एक मछली जिस तरह तालाब में, वही हर श्वास में ये निराकार इस तरह रोम रोम में समाया कि फिर एक हालात डराते नहीं हैं। फिर हर किसी ने हर पल वही अवस्था जो सुमिरन करते समय, सत्संग करते समय और सेवा करते समय जो मन अपनी सब परेशानियों से कट ऑफ है, वो एक अपने मटीरियलिस्टिक दुनिया में भी जब भक्त रहते हैं, वो उनको भी उस समय मन की अवस्था इतनी पक्की हो जाती है कि फिर पता है कि कुछ तकलीफ भी है
तो वो तकलीफ भी दातार ने आकर लग जाएगी, ये निकल जाएगी। इसका मन पे कोई खास गहरा प्रभाव नहीं लेने की ज़रूरत। और जब स्थिति ये हो जाती है तो फिर ये महसूस होता है कि किस तरह एक परमात्मा की गोद में जिस तरह एक पानी में पत्ता फ्लोट कर रहा है, हम भी बस उस तरह एक बहुत ही सुरक्षित रूप में इतने हल्के महसूस हो रहे हैं कि अब कुछ भी स्थिति हो, पता है पार तो लंघ जाना है। तो हर समय जब तक ये निरंकार का एहसास है तभी जीवन सुंदर हो सकता है, वरना दुनिया ने तो एक हालात या लोगों ने भी ऐसी बातें रोज करनी होती हैं जिससे मन खट्टा होता है। तो कैसे हमने एक ये बात की ब्रह्म ज्ञानी है तो फिर एक अवस्था एक दुनिया में उस तरह रहने वाली कि एक आनंद तो मन का दातार से नाता जुड़ के है, और बाकी जो भी पल पल में एक अगर दुख है या हंसी है वो एहसास करते हुए, एक्सपीरियंस करते हुए, उसकी एक फील लेते हुए जीना जहाँ है। पर कोई भी फीलिंग को मन में इतनी देर के लिए नहीं टिकाना कि उसका ना होना एक प्रभाव गहरा मानसिक दे जाता है, दिल टूट जाता है। तो दातार हर किसी पे कृपा करे कि तन मन धन से हर कोई जहाँ सेवा भी करे वहाँ सत्संग रूप एक हर समय का रहे मन की अवस्था में, और सिमरन भी करते करते सारी दिनचर्या पूरे दिन की एक होती चली जाए। इस निरंकार को हर समय हर कोई याद करता रहे। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक प्रार्थना निरंकारी विचार। सभी निरंकारी महापुरुषों के चरणों में दास का प्यार भरा धन निरंकार जी। सभी महापुरुषों के चरणों में दास का प्यार भरा धन निरंकार जी। एक इंसान बहुत तेजी से फावड़ा चलाकर जमीन खोद रहा था। इसी बीच उधर से कुछ लोग गुजर रहे थे तो पूछ लिया कि इतनी जतन से क्यों खोद रहे हो। तो उस इंसान का उत्तर बहुत ही चौंकाने वाला था। उस इंसान ने कहा कि उसके घर में आग लगी है, उसे बुझाना जरूरी है, इसलिए वह खोद रहा है। यह सुनने वाला हंस पड़ा, क्योंकि आग लगने पर कुआं खोदना बुद्धिमानी नहीं, उतनी देर में तो घर जलकर राख हो चुका होगा। जितनी देर में लगभग ऐसे हालात आज दुनिया की है। हम भी बचपन खेल में, जवानी नींद में बिताकर बुढ़ापे में भगवान की भक्ति करने की बात कर रहे हैं। सिर्फ बात से क्या बनने वाला है। घर जल गया तो कुआं खोदा जा रहा है। अब तो हालात यह है कि लटकन लागो दांत अव्यक्त होने के लिए समय नहीं है। जो करना है तुरंत करना होगा। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके जुट जाओ भक्ति में, कुआं खोदने की बजाय ज्ञान का जल प्राप्त करो। सतगुरु से संत महात्माओं ने बहुत ही बातें कही है। नाम जपते हैं काम नहीं चलेगा, नामी का पता ठिकाना जरूर जानना जरूरी होता है। कण कण में बसे राम को जपना नहीं जानना है। नाम से काम चलता तो हमारा घर संसार सुखी हो जाता। घर के सभी सदस्य करते और घर मालो माल हो जाता। ऐसा कभी नहीं हुआ। और ना होना है तो कारोबार करना है, विधा पानी है तो परिश्रम करना है। प्रभु का नाम लेना मात्र से प्रभु को पाना संभव नहीं। इसे पाए बिना जाने बिना प्रतिदिन नहीं हो सकती, संतों के कथन है। बिना प्रतिदिन प्रीति हो नहीं सकती है। बिना प्रीति के भक्ति बलों से तेल पाने की आशा है, जो संभव नहीं। हमारे मन में एक प्रांत धारणा बैठ गई। कलयुग में भक्ति के कुछ और नियम हैं।
संतों ने कहा है जैसे प्रभु परमात्मा तीनों का सच है, वैसे ही इसकी भक्ति की विचारधारा चारों युगों में एक जैसी है। दुआ पर मैं भगवान से कृष्ण जी की कृपा से अर्जुन ने यह ज्ञान युद्ध क्षेत्र में पाया था। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी की कृपा से भक्त हनुमान ने यह ज्ञान पाया था। सतयुग में भक्त प्रहलाद को अग्निकुंड से बचाने वाला यही प्रभु निरंकार था। आज कलयुग होने के कारण नियम नहीं बदले, जिन वेद पुराण धर्म शास्त्रों की दवाई हम दे रहे हैं, जिन मैन्यों के पाठन कर रहे हैं, शिक्षाओं को आचरण मिलने की आवश्यकता है। तब हमारे कल्याण के जो साधन बताए गए थे वह भी हो गए। जुड़ने पर भी आत्मा का कल्याण होता रहा है। यही यथार्थ वाणी है। आज के पैगंबर साहब कहते हैं कि यदि कोई समझे कि काली होने के कारण किसी पद या कुर्सी विशेष या व्यापार का शहरी रोकटोन से आत्मा का कल्याण होगा, तो ऐसा नहीं यह शाश्वत सत्य है कि परमात्मा चल अटल अविनाशी सत्ता है, तो आत्मा का भला भी इस परम पिता से मिलने वाला ही होगा और रास्ता भी नहीं है। अतः हमारे लिए संतों की वाणी पर अमल करना बहुत जरूरी है। प्रभु निरंकार का ज्ञान सतगुरु माता सुदीक्षा जी की चरण शरण होकर प्राप्त करना जरूरी। यही भव सागर से पार उतारने वाली भक्ति रूपी नौका की आज नाविक है। इस भवसागर से पार जाना है तो हम सतगुरु से मिलकर इस ज्ञान को पाना है। यह विश्वास, यह दृढ़ हमारे मन में हो, यही एक प्रार्थना बतानी है। साथ संगत जी शाम का समय था। आकाश में डूबते सूरज की ललिमा धीरे धीरे अंधकार में बदल रही थी। शहर की भीड़ से दूर एक छोटे से कमरे में अनिरुद्ध चुपचाप बैठा था। कमरे में ना कोई सजावट थी, ना कोई शोर, बस एक कोने में टंगा निरंकार का चित्र और सामने जमीन पर बिछी एक पुरानी चादर। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू थे, हाथ जुड़े हुए थे पर शब्द नहीं निकल रहे थे। वह प्रार्थना कर रहा था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मांगे। अनिरुद्ध कभी कभी बहुत खुश रहता था, नौकरी अच्छी थी, परिवार साथ था, स्वास्थ्य ठीक था। लेकिन समय के थेपड़ों ने सब बदल दिया। नौकरी छूट गई, पिता बीमार रहने लगे और मन में हर पल एक डर बस गया। वह रोज भगवान को पुकारता था कि हे प्रभु, मेरी समस्या दूर कर दो, मुझे फिर से वही जीवन दे दो। पर समस्या कम होने के बजाय बढ़ती ही चली गई। एक दिन साथ संगत जी उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में प्रार्थना कर रहा हूं या सिर्फ अपनी इच्छाओं की सूची सुन रहा हूं? उसी रात उसे पुराने दिनों की याद आई। वह समय जब उसकी माँ उसे सत्संग ले जाया करती थी। माँ कहा करती थी कि बेटा, प्रार्थना में मांग नहीं होती, समर्पण होता है। कई वर्ष बाद अनिरुद्ध पहली बार फिर से सत्संग में गया। साधारण सा पंडाल, सादा सा मंच और संतों के मुख से निकले सरल शब्द। निरंकार से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, खुद को सौंपने की जरूरत है। ये वाक्य उसके हृदय में उतर गए। संत ने समझाया कि जब हम कहते हैं कि हे दाता, मेरी ये समस्या दूर कर दो, तब हम खुद को केंद्र में रखते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि हे निरंकार, जैसा तू चाहे वैसा ही हो, तब सच्ची प्रार्थना शुरू होती है। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया कि वह भगवान से लड़ रहा था, विश्वास नहीं कर रहा था। उस दिन सत्संग के बाद अनिरुद्ध ने एक अलग ही तरह की प्रार्थना की कि हे निरंकार, मुझे दुख से बचा ले। यह नहीं चाहता, मुझे दुख में भी तुझसे जोड़े रखना।
बस यही चाहता हूँ, मेरी इच्छा पूरी कर, यह नहीं मेरी सोच बदल दे, यही वरदान दे। उस प्रार्थना में कोई शब्द नहीं थे, बस आंसू थे और पूरा समर्पण था। समस्या तुरंत समाप्त नहीं हुई साथ संगत जी, लेकिन अनिरुद्ध बदलने लगा। अब दुख उसे तोड़ता नहीं था, बल्कि झुका देता था दातार निरंकार प्रभु के आगे। पिता की बीमारी के बीच भी वह सेवा से लग रहा। छोटी नौकरी मिली पर मन में संतोष था। हर सुबह सुमरन, हर शाम धन्यवाद। एक दिन पिता ने कहा कि बेटा, पहले तू परेशान रहता था, अब हालात वैसे है पर तू शांत है, ये कैसे हुआ? अनिरुद्ध अपने पिता की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला कि पापा, हालात नहीं बदले, बस मेरी प्रार्थना बदल गई है। सत्संग जी, अनिरुद्ध समझ चुका था, प्रार्थना शब्दों से नहीं भाव से होती है। प्रार्थना मांग नहीं विश्वास है। प्रार्थना परिस्थितियां नहीं बदलती, व्यक्ति को बदल देती है। और जब व्यक्ति बदल जाता है तो जीवन अपने आप सत्संग बन जाता है। उस दिन अनिरुद्ध ने मन ही मन कहा कि तूने मेरी हर प्रार्थना सुनी नहीं, पर मुझे प्रार्थना करना सिखा दिया। सत्संगत जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और दास को आशीर्वाद दें। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इस विचार से या इस विचार ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें सत्संग जी। इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, ताकि सभी को पता चल सके, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को और रूह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं सत्संगत जी, तो यह भी निरंकार की एक बहुत ही सुंदर सेवा होती है। और इस ज्ञान की धारा से सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नए विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और सत्संगत जी हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सतगुरु हम सबकी यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।